हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में साइकस की रिप्रोडक्शन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्टली हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है ना, वो बल्बिल्स के थ्रू होती है। जो हम देखते हैं ना प्लांट के अंदर बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में होता है एक मोटा सा बल्बस स्ट्रक्चर, वो बल्बिल होता है। तो बल्बिल क्या है, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्केली लीव्स के एक्सल पोजीशन पर ये प्रेजेंट होता है। इसका जो बेस होगा ना वो तो होगा चौड़ा, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा ना तो वो नैरो होता जाएगा टॉप की तरफ। और जो सरफेस होता है बल्बिल का वो किससे कवर्ड होता है, स्केली लीव्स से कवर्ड होता है। स्केली लीव्स ही होती हैं, ठीक है। और जब बल्बिल होता है पहले डेवलप करेगा पेरेंट सेल्स के पास, लेकिन ओवर टाइम क्या करता है, ये बल्बिल जो होता है अपने पेरेंट सेल से डिटैच कर जाता है। डिटैच करने से क्या होगा, फिर वो इंडिपेंडेंटली अकेला जर्मिनेट करता है। तो उसका लोअर पार्ट होता है वो रूट सिस्टम फॉर्म करता है, और जो अपर पार्ट होता है वो लीव्स को फॉर्म करता है। बल्बिल जो होता है अगर मेल प्लांट से डेवलप हुआ है वो, तो क्या डेवलप करेगा, वो खुद भी एक नया मेल प्लांट ही डेवलप करेगा। जो बल्बिल अगर फीमेल प्लांट से डेवलप हुआ तो वो खुद भी क्या डेवलप करेगा, एक न्यू फीमेल प्लांट को डेवलप करेगा। देन इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर डाइशियस होती है। क्यों होती है डाइशियस, क्योंकि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। देन मेल प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। मेल प्लांट क्या डेवलप करेगा, मेल कोन्स को डेवलप करेगा। उस मेल कोन के पास क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे। मेल कोन जो होता है ना हमेशा किसी भी स्टेम के बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट होता है। जो फीमेल प्लांट होता है इसलिए कोई कोन फॉर्म नहीं करता, लेकिन इसके पास क्या होते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, मैक्रोस्पोरोफिल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि एक्रोपेटल सक्सेशन में अपीयर होते हैं। अब एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है कि जो ओल्डेस्ट होता है ना वो सेंटर पे होता है, और जो यंगेस्ट होता है वो एपेक्स पे होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज़ मेल कोन। मेल कोन मतलब स्ट्रोबाइलस। अब जैसे हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रोबाइलस का स्ट्रक्चर है मतलब मेल कोन का। तो हमें दिख रहा है बहुत लार्ज है, और कैसी शेप है इसकी, कोनिकल शेप है, या फिर वी कैन से ओवल शेप है इसकी। और ये सोलिटरी प्रेजेंट होता है, और नीचे एक छोटी सी स्टोक होती है, स्टोक। ओके, सोलिटरी का कहने का मतलब क्या है कि अकेला प्रेजेंट होता है ये। इसकी जो हाइट है ये 1.5 मीटर लेंथ की है, और ये क्या होता है प्लांट के टिप रीजन पर प्रेजेंट होता है। और जो साइकस का कोन होता है ना वो लार्जेस्ट कोन होता है इन द प्लांट किंगडम। फिर जब हम इसका एलएस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा, बीच में तो एक सेंटर पार्ट बनेगा कोन का, जिस मतलब सेंटर पार्ट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, कोन एक्सिस बोल रहे हैं। उसके चारों तरफ क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे इन अ स्पाइरल पैटर्न। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं ना टॉप पार्ट की और बॉटम पार्ट की स्टेराइल होते हैं। और जो मेल कोन होता है ना, जब मेल कोन डेवलप करता है तो बाकी कंप्लीट जो ओवरऑल डेवलपमेंट वीकेंड से वो जो होती है ग्रोथ उसकी प्लांट की, वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना वो कोन की फॉर्मेशन कर रहा होता है उस टाइम पे। दैट्स वाई उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। देन इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्या होते हैं, फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वुडी या फिर ब्राउन इन कलर। इनका जो ये जो होते हैं ना वो कोन एक्सिस से अटैच रहते हैं विद अ नैरो बेस, और ऊपर वाला एक्सपेंडेड पोर्शन होता है। दो पार्ट बता रखे हैं इसमें माइक्रोस्पोरोफिल के। जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा वो एपोफाइसिस होगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करेगा। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जो ये टॉप मोस्ट पार्ट है वो एपोफाइसिस कंटेन करेगा, और लोअर पार्ट जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करेगा। और जो मैंने अभी बताया माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर, बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होगी, टॉप मोस्ट पार्ट एपोफाइसिस होगा, उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है, जिसके लोअर पोर्शन पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, पोलन सेक्स को ही बोलते हैं। ये क्या होता है, न्यूमरस ओवल शेप होगा या सेक लाइक होगा, जो क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा। इसकी 3 लेयर हैं, एक्सोथीशियम, मिडल लेयर और इनर मोस्ट टैपिटम। एक्सोथीशियम थिक और प्रोटेक्टिव होती है, मिडल लेयर थिन वॉल्ड होती है, और टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करने का प्रोग्राम फंक्शन करती है। और क्या करती है, ये स्पोर डिस्पर्सल का काम करती है, या पोलन डिस्पर्सल वी कैन से। देन इज़ द माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, ये कैसे होंगे, टाइनी होंगे, राउंड होंगे, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होंगे, जिसमें 2 लेयर्स होंगी, बाहर वाली एक्साइन थिक और अंदर वाली इंटाइन थिन। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा बहुत बड़ा, विक्यूल प्रेजेंट होगा, और सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। देन इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने पहले बताया था, इसके पास कोई ट्रू कोन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूस करता है। और वो जो मेगास्पोरोफिल होता है ना, वो फीमेल प्लांट के बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट पे होता है, और क्या ले लेता है कि रोसेट लाइक फॉर्म अपीयरेंस ले लेता है। जैसे मैंने माइक्रोस्पोरोफिल में बताया आपको कि जब कोन डेवलप कर रहा होता है उस टाइम ओवरऑल ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब मेगास्पोरोफिल का स्ट्रोबाइलस आई वांट टू से जब वो डेवलप करेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ नहीं रुकती, ओवरऑल डेवलपमेंट एज इट इज़ चलती रहती है। देन इज़ द मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल की हाइट 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड फोलिएज लीफ होता है। और फिर इसके ऑप्शन पार्ट्स दे दिए, जैसे कि फर्स्ट वाला अपर लीफी पार्ट, मिडल ओव्यूल बियरिंग और लोअर पिट्यूल। मतलब सबसे ऊपर वाला लीफी है, बीच वाला ओव्यूल बियरिंग है और नीचे वाला पिट्यूल, जिससे स्टोक अटैच होगी। जब यंग होगा ओव्यूल तो ग्रीन कलर का होगा, जब मैच्योर होगा तो फ्लैशी हो जाएगा और ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर का हो जाएगा। फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा हमें, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट है, यूनिटैगमेंट मतलब सिंगल इंटैगमेंट प्रेजेंट है, सिंगल लेयर्ड है। और बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं एक मेगास्पोरोफिल पे, लेकिन कुछ ही होते हैं जो कम्प्लीटली फुल्ली डेवलप कर पाते हैं। इंटेग्यूमेंट जो होता है ना ओव्यूल का, वो थिक होता है यहाँ पर, और एक माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट होता है द टॉप ऑफ फॉर द पोलन एंट्री। फिर इसकी लेयर्स हैं, जैसे कि सबसे बाहर वाली सार्कोटेस्टा, ये ग्रीन कलर की होगी या फिर ऑरेंज कलर की होगी, जो क्या कंटेन करती है टैनिन सेल और म्यूसिलेजिनस कैनाल। बीच वाली मिडल लेयर होती है स्क्लेरोटेस्टा, येलो कलर की होगी और क्या बनाएगी, थिक सेल्ड लिग्निफाइड सेल्स बनाएगी आई मीन। देन हमारी इनर फ्लैशी लेयर है पैरेन्काइमेटस, जो कि न्यूसेलस से अटैच रहती है। देन इज़ द मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म। ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ लिया। जो एमएमसी होता है वो मियोसिस करेगा, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है। जो फंक्शनल रहेगा वो न्यूक्लियर डिवीज़न कर एंडोस्पर्म बना देगा, जो कि हैप्लोइड होगा साइकस का। देन इज़ द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के 2 पार्ट्स हैं, एक नेक कैनाल सेल, मतलब 2 नेक कैनाल सेल होंगे और एक एग सेल। एक आर्चिगोनियम के अंदर कितनी आर्चिगोनिया होंगे, यहाँ पर 2 to 8 आर्चिगोनिया होंगे आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर। देन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। 3 पोजिशन से रखी हैं यहाँ पर कि बिफोर पोलिनेशन क्या होगा, पोलिनेशन के टाइम पर क्या होगा और आफ्टर पोलिनेशन क्या होगा। बिफोर पोलिनेशन क्या हो रहा है कि जो माइक्रोस्पोर है वो 2 में डिवाइड कर गया, स्मॉल प्रोथेलियल सेल में और एक लार्ज एंथ्रीडियल सेल में। फिर जो लार्ज एंथ्रीडियल सेल होगा वो डिवाइड करेगा स्मॉल जनरेटिव सेल में और लार्ज ट्यूब सेल में। पोलिनेशन के टाइम पे सेम जैसे हर बार होता है, विंड के थ्रू पोलिनेशन होगा। जो पोलन ग्रेन्स होंगे ना वो हवा में आएंगे और कहाँ आके लैंड होंगे, ओव्यूल के माइक्रोपाइलैंड पे आके लैंड होंगे। और एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलैंड पे, जो कि उन पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेता है, अपने ऊपर से चिपका लेता है। जब वो लिक्विड सूखेगा तो क्या हो जाएगा, वो पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन चैम्बर के अंदर चले जाएंगे इनसाइड द ओव्यूल। पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा, जो बाहर वाली एग्जाइन थी वो रप्चर हो जाती है और इंटाइन जो होती है वो पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेती है और एक होस्टोरियम की तरह एक्ट कर रही है, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब करती है और आर्चिगोनियल चैम्बर तक पहुंच जाती है। अभी हमने पढ़ा लास्ट में क्या डिवाइड हुआ था, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। तो यहाँ पर बताया कि जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो गया स्टोक और बॉडी में, जिसमें जो बॉडी होता है ना वो डिवाइड करेगा टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। फिर मेल गैमेटोफाइट के बारे में बता रखा क्या क्या होता है उसके अंदर, डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोथेलियल सेल होता है, एक स्टोक सेल होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक 2 मेल गैमेट्स होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा, पोलन ट्यूब बर्स्ट करेगी, बर्स्ट होने की वजह से उसके अंदर के मेल गैमेटोफाइट बाहर आ जाएंगे जो फ्यूज़ करेंगे एग सेल के साथ और जाइगोट बना लेंगे। फिर जाइगोट जो होगा ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगी, जाइगोट विदाउट जाइगोट जो होता है ना वो सेल वॉल फॉर्म करता है, तो उसको बोल देंगे ऊस्पोर। ये जो होता है ऊस्पोर ये फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। फिर ये ऊस्पोर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करेगा और विदाउट सेल वॉल डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बना देगा ये। हाँ, पहले तो इसने बोला कि कोई सेल वॉल डिवीज़न फॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीज़न है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो होता है ना सेल वॉल उसमें डेवलप हो जाती है विद अ स्मॉल सेलुलर मास, जिसका नाम है प्रोएम्ब्रियो। फिर प्रोएम्ब्रियो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एम्ब्रियोनल जोन, सस्पेंसर और ओस्टोरियम। एम्ब्रियोनल जोन जो होता है एम्ब्रियो में डेवलप करता है, फिर डिफ्रेंशिएट करता है। मिडल होता है सस्पेंसर जो कि पुश करता है एम्ब्रियो को एंडोप्लाज्म की तरफ। ओस्टोरियम जो होता है कॉन्टैक्ट में रहता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के और लेटर वो डिसअपियर हो जाता है।
एम्ब्रियोनल जोन से क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर डिवाइड करा 2 कोटिलीडॉन्स में, प्लम्यूल में और रेडिकल में। एंडोस्पर्म की जो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसका नाम होता है कोलियोराइजा, जो कि रेडिकल टिप को प्रोटेक्ट करता है। देन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड बनता कहाँ से, ओव्यूल से। ओव्यूल डिफरेंशिएट करेगा, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वो क्या बना देगा, सीड, कंप्लीटिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल। देन सीड जर्मिनेशन है। सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कि जो सीड होता है ना कुछ मंथ्स तक तो वाइएबल रहता है वो, लेकिन कब जर्मिनेट करेगा, जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, लाइक द मॉइस्चर, टेम्परेचर, सोइल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जब उसको मिल जाएंगी तो वो जर्मिनेट करेगा। यहाँ जर्मिनेशन कैसी है, हाइपोजियल। हाइपोजियल का क्या मतलब है, कोटिलीडन जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर ही रहता है, क्लोज रहता है, और क्या करता है, एक स्टोरेज टिश्यू की तरह एक्ट करता है, और वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा और सपोर्ट करेगा ताकि वो एम्ब्रियो ग्रो करे अच्छे से। जर्मिनेशन के टाइम पर प्लम्यूल जो होता है वो अपवर्ड ग्रो करता है और क्या बना देगा, शूट सिस्टम। रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है और डाउनवर्डली ग्रो करता है। फिर यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल दे रखी है, जैसे साइकस का मेल और फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट मेल कौन बनाएगा, फीमेल प्लांट फीमेल स्ट्रोबाइलस बनाएगा। मेल प्लांट माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा, दैट विल डिफरेंशिएट इनटू एमएमसी। फिर एमएमसी से माइक्रोस्पोर्स, उससे माइक्रोस्पोर से क्या निकलते हैं, एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड से क्या मिला, मेल न्यूक्लियाई। सेम टाइम फीमेल स्ट्रोबाइलस से मेगास्पोरेंजियम, फिर वो डिफरेंशिएट करेगा एमएमसी में, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस हुई, मेगास्पोर्स बन गए, एम्ब्रियो सैक एग दोनों फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन, देन oospore, देन एम्ब्रियो सीड, और फिर साइकस प्लांट दोबारा। ऊपर वाली जो है वो स्पोरोफिटिक है और नीचे वाली गेमेटोफिटिक जनरेशन है।